सबसे ज्यादा इश्यू आज महिलाओं को एक चीज का आता है कि यूट्रस में या ओवरी के अंदर सिस्ट या फाइब्रोइड का बनना। सबसे पहले वो इस बात का ध्यान रखें कि पीरियड के टाइम जो फ्लो होता है वो 4 दिन तो कम से कम होना चाहिए। और वो देखें जो पैड जो लगाए जाते हैं, कई तो एक को पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं, वो इससे ये साबित होता है कि उनका फ्लो कम है और उनको सिस्ट बनने के या फाइब्रोइड बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उस दौरान हमें क्या करना है कि एक टॉवल को लेना है, गर्म करना है गर्म पानी के अंदर, और उसको सुंडी के नीचे का जो एरिया है हमारा, जो पेडू जिसको बोलते हैं, उस सुंडी के नीचे उस गर्म पानी के अंदर तौलिए को भिगो करके निचोड़ करके और यहाँ सुंडी के आसपास लगा देना है। अगर हम ये काम कर लेते हैं तो धीरे धीरे फ्लो अच्छा रहता है, क्योंकि फ्लो का कम होना ही एक समय पे बॉडी की एनर्जी बिगाड़ देता है। यानी कि फ्लो का कम होना ये एक निशानी है। जो प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं 4 दिन तक और धीरे धीरे अगर वो उनको कम फील हो रहे हैं, तो उनके यूट्रस या ओवरी के अंदर फाइब्रोइड बनने के चांसेस है या सिस्ट बनने के चांसेस है। और इस सिस्ट को कैसे ठीक करना है, कई लोग कंचनार गुलगुल खाते हैं, कई लोग अशोका रिस्ट खा रहे हैं, कोई त्रिफला ले रहे हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई गाइनो के प्रोडक्ट खा रहे हैं। तो आइए, वो अपनी जगह ठीक है, कंसल्ट करके डॉक्टर से, लेकिन घर बैठे एक उपाय जरूर करें, अपनी नाभि को जरूर जरूर चेक करवाएं। नाभि अगर ठीक अगर आती है तो फिर या तो एक कढ़ाई के अंदर जो बालू रेता होती है, मिट्टी, उसको पूरा गर्म करके कपड़े में लपेट करके और उसका सुंडी के नीचे उसका जो है सेका करना ना भूले। नॉर्मल महिलाएं भी सेका जरूर करें, जिनको कलोट आते हैं वो भी इस बात को जरूर अमल में लेकर के आए। गर्म पानी का सेका भी कर सकते हैं, और या मिट्टी को गर्म करके, जैसे बालू रेता होती है, राजस्थान की जो मिट्टी होती है बालू रेता, उसको भी गर्म करके कढ़ाई के अंदर वो उसका भी सेका यहाँ पे कर सकते हैं सुंडी के नीचे। और गर्म पानी का सेका इसमें बेस्ट रहता है अगर कर लिया जाए तो। अगर इस तरीके से किया जाए तो बेहतर उनको परिणाम मिलते हैं, और 4 दिन तक सिर नहीं धोना होता। इस बात का भी उनको पूरा ध्यान रखना होता है। 4 दिन तक अगर पीरियड में कहीं अनजाने में जो बच्चियां होती है अनजाने में सिर धो लेती है, और सिर धो लेती है, सिर धोने के बाद उनको जो है अचानक इस समस्या का सामना फिर करना पड़ता है, फिर वो काफी दुखी होती है, सिर में दर्द रहना, पीसीओडी बन जाना, सिस्ट बन जाना, पिंडलियों में दर्द होना, धीरे धीरे एक समय फिर 2 महीने 3 महीने उनके डिले हो जाते हैं, फिर पूरी बॉडी उनकी दर्द करती है। उस दौरान हमें क्या करना है कि ट्रिपल वार्मर की जो ड्राइनेस है उसको डाउन करना है। ट्रिपल वार्मर की जो ड्राइनेस है उसको डाउन कर देंगे। वैसे तो अगर किसी के ओवरी के अंदर सिस्ट है तो पेरिकार्डियम की ह्यूमिडिटी को डाउन करना है, लेकिन कहीं भी गांठें बनती है तो ड्राइनेस में काउंट होती है। आइए क्या करेंगे, ट्रिपल वार्मर ही यूट्रस को कंट्रोल करता है। देखिए, सबसे पहले ये ब्योल मैग्नेट लेंगे हम इस तरीके से। इनकी एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा है। ट्रिपल वार्मर यानी कि ट्रिपल वार्मर की ड्राइनेस सेल्फ हो गया TW1, TW सेल्फ ड्राइनेस, सेल्फ ड्राइनेस में आ गया TW1। TW1 पे क्या करेंगे हम, इस तरीके से यूं बांध देंगे। उसके बाद सन, ड्राइनेस का सन कौन है, कोल्डनेस, तो TW कोल्डनेस, कोल्डनेस यानी कि TW कोल्डनेस 2 नंबर, तो उसको भी हम क्या करेंगे, सीडेट कर देंगे। यहां से दबा करके देखे, जिसको सिस्ट है, फाइब्रोइड है, यूट्रस में गांठ है, तो इस तरीके से 2 नंबर पॉइंट के ऊपर ये मैग्नेट लगा देंगे 2। आगे क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे जो टोन करेंगे, और जो ड्राइनेस का TW ड्राइनेस का जो सन है, सन कोल्डनेस है, और इसका सब्जुगेटर कौन है, हीट, तो TW हीट यानी कि TW6। TW6 कहाँ है, देखिए ये आपको दिखाऊं, कलाई पे ये 4 उंगल का आइडिया ले लो।
और यहाँ पे TW6 है, और टोन करना इस मैग्नेट को यहाँ पे इस तरीके से टोन कर देंगे, यूं इस तरीके से जो है यूं टोन कर देंगे इस तरीके से, ये टोन हो चुका है। अगर इस तरीके से ये मैग्नेट लगा ली जाए महिला को, ये राइट हैंड के ऊपर ये फॉर्मूला चलेगा। अगर एक साल उसको हो चुका है, अगर एक साल से ऊपर का समय हो चुका है, तो फिर वो लेफ्ट हैंड के ऊपर इस प्रोटोकॉल को अप्लाई करे। तो धीरे धीरे ये प्रोटोकॉल अप्लाई करती है महिलाएं, और उनको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर वो वही महिलाएं नॉर्मली अपने खान पीन का ध्यान रखे, अपने नाभि का ध्यान रखे, कच्चे सिंगाड़े को रूटीन में ले, नारियल की गिरी हफ्ते में 1 या 2 बार ले, या जो सफेद मखाने होते हैं उसका अगर वो सेवन करती है अपने भोजन में, कैल्शियम को बराबर बराबर मात्रा में अगर वो लेती है, क्योंकि महिला के अंदर आयरन और कैल्शियम की दोनों चीजों की डेफिशिएंसी अक्सर देखने में आई है। तो इन चीजों का अगर वो ध्यान रखती है तो महिला को इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। वैसे तो यूट्रस डायरेक्ट है यहाँ से ब्रेन से कंट्रोल, ओवरी ब्रेन से। जैसे कई बार ये कहता है, जैसे किसी बच्चों का मान ली पेपर है लड़कियों का, और अचानक है पेपर की बात सुन के पता नहीं अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, अचानक उनको जो है ब्लीडिंग हो जाती है, अचानक उनका यूरिन बार बार आता है, अचानक वो टॉयलेट के अंदर बैठ के बढ़ के बैठ जाती है। तो ये अक्सर देखने में आया है, क्योंकि कई बार महिलाओं को देखा होगा कि कोई बात ऐसी हो जाए, उस बात पे अचानक उन महिलाओं का यूरिन निकल आता है, कईयों को ब्लीडिंग हो जाती है घर में, कोई अच्छी तगड़ी बात अगर सुनने में मिल जाए। तो ये सारा कंट्रोल तो वैसे देखा जाए ब्रेन से ही है। तो महिलाएं खासकर स्पिरिट टाइम अपने इस दिमाग के ऊपर पानी ना डालें, ठंडा पानी ना डालें, या बिल्कुल भी बाल अपने गिल्ले ना करें। ये 4 दिन के बाद करना होता है। और जिनको कंसीविंग नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल चल रहा है, तो वो नारियल के जो नारियल होता है पानी वाला, उसके बाल ले ले, अलग से बाल उतार ले, ऊपर जो छिलक होता है, और उसको भीम सैनिक कपूर के साथ जला ले, उसकी एक राख बन जाएगी, और उस राख को हथेली के ऊपर रख करके उसमें शहद मिला करके 1 चम्मच, और इस इंडेक्स फिंगर को, डिस्ट्रक्टर को हटा करके इन 2 उंगलियों से अगर इस तरीके से वो अगर वो करती है उस राख को, और उसमें शहद मिला करके अगर वो चाटती है, सिर धोने के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, सिर धोने के चौथे दिन बाद अगर वो कंसीविंग की तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली उसको जो है कंसीविंग होता है, और बार बार मिसकैरेज नहीं होता। तो ये चीज का वो जरूर गौर करें, अमल करें। और उससे पहले अगर किसी चीज का इश्यू है, तो अपना बॉडी टेम्परेचर एक बार जरूर चेक करवाएं। बॉडी टेम्परेचर में उसको बहुत घना फर्क मिलता है नॉर्मल लोगों के बॉडी टेम्परेचर से। जैसे किसी महिला का 98 पॉइंट या 97.8 है, तो उसका कम मिलेगा नॉर्मल लोगों के बजाय। तो उस दौरान क्या करें कि ये करें, और पीरियड के टाइम सोए, मेथी, सौंफ, अजवाइन और गुड़, सोए, मेथी, सौंफ, अजवाइन और गुड़, इनका आधा आधा चम्मच लेकर के 1 गिलास पानी में आंच के ऊपर चूल्हे पे चढ़ा दो, और जब 1 कप रह जाए तब उसको उतार ले, और पीरियड के टाइम इसको पीना शुरू कर दे। पूरी यूट्रेस की सफाई हो जाती है, सारा टॉक्सिन निकल आता है, और इजीली उनको आगे कंसीव में दिक्कत नहीं आती। तो ये एक फॉर्मूला बेस्ट तरीका है। इस तरीके से भी वो जो है अपने आप को एक और पॉजिटिव रख सकती है, समाज के तानों से दूर रख सकती है, अपने आप को और ज्यादा हौसले में लेकर के आ सकती है, और एनर्जेटिक रह सकती है। तो ये अपनाए और अपने आप को एक अच्छा जीवन दे। ओके, विश यू वेल्थ। राम राम।